जय श्री निकलम महाकाल की। हे दोस्तों, आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से भारत के एक चौथा जो चरण होता है यानी चौथा संस्कार जो होता है उसके बारे में बताता हूँ। और भारत विज्ञान जितने भी हैं उनके लिए यह चौथा संस्कार अति आवश्यक है और अनिवार्य भी है। उसको नाम देते हैं हम उत्थापन। मुच्छर संस्कार संपन्न करने पर भारत जो होता है एक प्रकार से मुच्छन अवस्था में यानी असमर्थता उसके अंदर आ जाती है जब हम वो संस्कार करते हैं। ये संस्कार बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो असमर्थता जब पारे में आ जाती है उसको दूर करने के लिए पुनः उसे वास्तविक स्वरूप में संपन्न करने की क्रिया को उत्थापन संस्कार हम कहते हैं। यह संस्कार विशेष योग लिए होता है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। आप भी कर सकते हैं घर पे भी। कहते हैं कि मूर्छित संस्कार संपन्न पारद को नींबू के रस में मर्दन करें हम, तो पारद का उत्थापन संस्कार संपन्न हो जाता है केवल नींबू के रस में लगातार 8 घंटे तक। और वह 8 घंटे करने के बाद जो 9वां घंटा आएगा उसमें वह विभूषित होने लग जाएगा। ये चौथे संस्कार की बात बता रहा हूं आपको। पारस से उसमें क्या करना है आपको, पारस से चौथा भाग हल्दी का चूर्ण, हल्दी टर्मरिक तथा ग्वारपठा जो लेके एलोवेरा मिलाकर उसमें इस प्रकार के पारद को हम लगातार मर्दन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से पारद का उत्थापन संस्कार हो जाएगा संपन्न। लेकिन इससे पहले जो 3 संस्कार हैं वह तो आपको करने ही है, शोधन वगैरह ये आप करेंगे तो पारद विभूषित भी होने लग जाएगा। फिर पारद को नींबू के रस में, नींबू के सत में घोटा जाएगा तो पारद का उत्थापन संस्कार संपन्न पूर्ण रूप से हो जाएगा और पारद विभूषित होने लगता है। विभूषित बोलते हैं हम भूखे पारे को, पारा ग्रहण करने लग जाता है, स्वर्ण या चांदी। अब ये ऐसा पारा बना ले घर के अंदर, तो आपको इसके मैं थोड़े बहुत प्रयोग बता रहा हूं जो आज भी सटीक है 100%। मैंने उनको कई बार अनुभव सिद्ध बातें हैं, मैंने उनको कई बार किया है और वे पूरे यूं क्यों खरे उतरे हैं। ये सदगुरुदेव द्वारा बताया हुआ हमें पारद का ज्ञान है। तो आपको करना क्या है, उत्थापित पारद जो किया हुआ है वह लेना है। यह बहुत ही अत्यंत उपयोगी कहलाता है और रस शास्त्र के आचार्यों द्वारा इसका अधिक महत्व और भी बताया गया है। मैं बताता हूं आपको क्या क्या महत्व है। पहला, उत्थापन संपन्न पारद को यदि तांबे के गिलास में 2 घंटे रखकर, केवल 2 घंटे रखें और वह पारा बाहर निकाल लें और उस पानी को हम पी लें, कुल मिला के बात ये हम पी लें, ऐसा 2-3 बार करें तो कुछ ही दिनों में व्यक्ति की हकलाहट वह दूर हो जाती है। ये अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूं आपको, आप भी करके देखें। सर्प पर किसी को काट जाए और सर्प विष समाप्त नहीं हो रहा हो तो सर्प विष समाप्त करने में ऐसा पारद अत्यंत ही उपयोगी कहलाता है। यह हकीकत है। जहां सांप ने काटा है उस स्थान पर यदि उत्थापित किया हुआ पारद लगा ले और वह पारा कुछ क्षणों तक सर्प विष के जो अंदर गया है, सर्प का विष शरीर के, वह उत्थापित पारद जो है वो गुटिका उस विष को अपनी ओर खींच लेगी और व्यक्ति विष के प्रभाव से बच सकता है। यह भी अनुभवसिद्ध बात है। अब इसके बाद एक और आता है, वो भी बताता हूं आपको। 5वां संस्कार जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम बोलते हैं पातन संस्कार। ये पारे का 5वां संस्कार है। इसे पातन, अधःपतन, उदरोपातन या निरतियक पातन भी कहते हैं। पारद में स्वभावतः शीशा या रांगा मिला हुआ हमें मिलता है।
पारद का यह दोष दूर करने के लिए हमें यह पाचन संस्कार करना पड़ता है ताकि वे अपने स्वाभाविक रूप में आ सके। तो इसमें आपको करना क्या है, बाजार से सब्जी खार लाना है, जवाखार, हींग, 5 प्रकार के नमक तथा नींबू का रस, और उस पारद का आपको लगातार 8 घंटे तक मर्दन करना है। तो उसकी पाचन क्रिया संपन्न होती ही है। और जब पाचन संस्कार के लिए और भी बताता हूँ एक तरीका आपको, गंधक, चित्रक, सेंधा नमक तथा नींबू का रस मिलाकर घोटे तो पाचन संस्कार इससे भी पूर्णता के साथ संपन्न होगा ही होगा। ये 100% अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूँ आपको। मेरा अनुभव ये हुआ है कि यदि नींबू के रस में बराबर पारे को हम घोटते रहें और फिर उसे धीमी आंच में पकाकर उसका पानी उड़ा दें तो पारद का पाचन संस्कार पूर्णता के साथ संपन्न हो जाता है। ये मैंने किया हुआ है। अब इसका उपयोग आपको मैं बताता हूं आपको। ये कहते हैं ये अत्यधिक महत्वपूर्ण पारद ही इसलिए कहा गया है और इसका संपूर्ण जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयोग भी होता है। वह भी मैं आपको बताता हूं अपने संपूर्ण जीवन कैसे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। यदि किसी को गर्भधारण नहीं हो रहा हो या गर्भाशय में किसी प्रकार का भी दोष हो अथवा सूजन हो तो इस प्रकार के पारद को गर्भाशय पर कुछ समय के लिए कुछ दिनों तक बांधने से वे गर्भाशय संबंधित सारे रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसका एक प्रयोग और बताता हूं आपको मैं। यदि क्षय रोग में बहुत अधिक यह सहायक होता है और इस प्रकार के पारद को आपको जल में मिलाकर स्नान करना है तो कुछ दिनों में कैसा भी क्षय रोग हो वह समाप्त होता ही होता है। और भी मैं पारद के बारे में, संस्कार के बारे में बताऊंगा और उससे क्या क्या लाभ होते हैं, कौन कौन से रोग मिटते हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पारद की महत्ता के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन आप यह पारद कर्म किसी योग्य निर्देशन में ही करें। योग्य गुरु हो, सदगुरु हो या आयुर्वेदाचार्य हो, उनके सानिध्य में अगर आप ये कार्य करेंगे तो बहुत से फायदे होंगे, अन्यथा आप अपना स्वयं का ही नुकसान करवा सकते हैं। तो मेरी राय में आप अपने अच्छे सदगुरुदेव से प्रार्थना करके उनसे रसेश्वरी दीक्षा लेके और यह पारदक्रम प्रारंभ करें। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके लिए शिष्य को लगन होना अनिवार्य है, लक्ष्य होना ही चाहिए। तो आज भी यह विद्या जीवित है और कई ऐसे योगी हैं, कई ऐसे गृहस्थी भी हैं जो इस प्रकार का कार्य अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वह संसार से बिल्कुल दूर हैं, क्योंकि यह ज्ञान ऐसा है कि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाए तो वह इसका दुरुपयोग ही करेगा, सही उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कर्म काम में आते हैं, देहभेद, लोहभेद। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो आप ये करेंगे तो आपको गुटिका के माध्यम से ये रोग अवश्य ही दूर होंगे। अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूं, आप करें और अपने घर में रखें ताकि आपको और भी मैं जानकारी देता रहूं। और अगर आपको किसी प्रकार की सामग्री पारद संबंधित और भी कुछ विशेषताएं युक्त मालाएं वगैरह चाहिए तो आप कहीं से प्राप्त कर लें, नहीं तो आप हमारी संस्था से भी प्राप्त कर सकते हैं और हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय पादेश्वराय नमः।